अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फाइलम एनेलिडा पढ़ा था। तो आज हमारा टॉपिक है फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, फिर हम जाके इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने फाइलम आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स की डायग्राम बनाई हुई है। तो यहाँ पर देखें आप लोगों की बुक में लिखा होगा, यहाँ पे क्लास बनी हुई है, मीन्स के फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल्स हैं उनकी क्लास बनी हुई है। क्लास क्रस्टेशिया, क्लास इंसेक्टा, क्लास एराक्निडा एंड क्लास मायरापोडा। ये 4 क्लासेस हैं जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में होती हैं और इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लास क्रस्टेशिया है। तो इसमें कौन से स्पीशीज़ हैं? क्रेफिश एंड क्रैब। क्रेफिश है और क्रैब है। फिर आगे क्लास इंसेक्टा में आप लोग देख सकते हैं, ये इस तरह के इंसेक्ट होते हैं और इसकी इन्होंने एक पिक्चर भी बनाई हुई है। ये उसकी बनी हुई है, आप लोगों ने देखा होगा ग्रास होपर, इसकी बनी हुई है। वरना इसमें मॉस्कीटोज़ वगैरह इस तरह की क्लासेस होती हैं, इस तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, इसीलिए इसको क्लास इंसेक्टा कहा जाता है। इसके जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके 3 पार्ट्स होते हैं। आप लोग देखें, इनकी बॉडी है ना, एक यहाँ पे है हेड, दूसरा है इधर से लेके इधर तक की जो पार्ट होता है इसे कहते हैं टोरेक्स, और ये जो लास्ट वाला होता है इसे हम क्या कहते हैं? एब्डोमेन। मतलब इनकी बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, हेड, टोरेक्स और एब्डोमेन। और आप लोग देखें, इनकी 6 लेग्स होती हैं। ये यहाँ पे 3 लेग्स हैं और उस साइड पे 3 लेग्स होती हैं, तो इनकी टोटल 6 लेग्स होती हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है क्लास एराक्निडा। इसमें क्या है, इसमें आप लोग देखें इन स्पीशीज़ की 8 लेग्स होती हैं। आप काउंट करके देख लें, ये 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे 10 मीन्स के 1, 2, ये 8 लेग्स हैं टोटल। इनको नहीं काउंट करते, ये 8 लेग्स हैं। इनकी भी 8 लेग्स होती हैं टोटल, जितने भी स्पीशीज़ होते हैं ना। और जो यहाँ पे क्लास मायरापोडा है, इनकी बहुत सारी मैनी लेग्स होती हैं और इनका ना मतलब कि इनकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं। मीन्स के जितने भी फाइलम में हमारे पास एनिमल्स हैं उनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरह से होते हैं। तो अब हम लोग एक लास्ट पॉइंट में आप लोगों के साथ यहाँ पे डायग्राम में डिस्कस कर लूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे इनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं। ये देखें, आप लोग देख रहे होंगे जॉइंटेड लेग्स होती हैं। इनकी भी सबकी जितने भी हैं ना एनिमल्स, इन सब की जॉइंटेड लेग्स होती हैं। तो अब हम सबसे पहले इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो हमारे पास टॉपिक है फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आर्थ्रोपोड्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ ऑल इनवर्टिब्रेट्स। ये आप लोग का MCQs में आ सकता है कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। दे आर फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ हैबिटेट। ये हर तरह की हैबिटेट में हमें नज़र आएंगे। ये एक्वाटिक हैबिटेट में भी नज़र आ सकते हैं, ड्राई में भी, और किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में ये पाए जाते हैं। मैनी ऑफ टेरेस्ट्रियल मेंबर्स कैन ऑल्सो फ्लाई। इसके जो काफ़ी मेंबर्स होते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के, कुछ काफ़ी ज़्यादा फ्लाई भी कर सकते हैं, जैसे कि मॉस्कीटो, इनके विंग्स होते हैं तो ये फ्लाई करते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब ये कौन से होते हैं? इनकी बॉडी की टोटल 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स कौन सी होती हैं? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इनकी बॉडी की 3 लेयर्स होती हैं। अगर हम इनकी बॉडी को कट करें ना तो हमें 3 लेयर्स नज़र आएंगे माइक्रोस्कोप से, कि इनकी बॉडी की 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इसलिए ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है। अगर हम बायलेटरल सिमेट्री मतलब कि अगर हम इनको बीच में से हाफ कट करें ना तो ये हाफ दोनों साइडों पे इक्वल होंगे, मतलब कि
अगर हम ये एक समझ लें मॉस्किटो है, मीन्स क्या कोई इंसेक्ट है, उसे हम बीच में से हाफ कट करेंगे, दोनों साइडों पे इक्वल लेग्स होंगी, दोनों साइडों पे एक आंख, और मीन्स के दोनों साइडों पे इक्वल होगा, तो मतलब ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। तीसरी बात, ये क्या होते हैं, प्रोटोसोम कोइलोमेट्स। प्रोटोसोम कोइलोमेट्स मतलब ये प्रोटोसोम किस तरह के एनिमल्स होते हैं जो कि जिनकी जब वो हो रही होती है ना, जब ये बन रहे होते हैं तो इनका सबसे पहले माउथ बनता है, फिर इनकी एनस बनती है, पहले फर्स्ट माउथ देन एनस। और कोइलोमेट्स मतलब इनकी ट्रू कैविटी होती है, इनकी जो होती है ना ट्रू कैविटी होती है। The coelom is reduced and is present only around the reproductive and excretory systems। जैसे कि ना ये बहुत छोटे होते हैं तो इनके अंदर जो कोइलम होती है, कैविटी होती है, वो कम होती है, और ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और एक्सक्रीटरी सिस्टम के आसपास अराउंड हुई होती हैं, मीन्स के रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम के अराउंड होती हैं, वरना क्योंकि छोटे से होते हैं तो रिड्यूस कोइलम कम होता है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम के अराउंड प्रेजेंट होता है ये। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। जॉइंटेड अपेंडेजेस मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकी लेग्स भी जॉइंटेड होती हैं, इनकी बॉडी में जो फैदर वगैरह या लेग्स जो भी होता है सब कुछ जॉइंटेड होते हैं, ठीक है, सब कुछ जॉइंटेड होते हैं। जैसे कि हमारे हैंड्स में जॉइंट्स हैं ना, इसी तरह इनकी बॉडी में भी जॉइंट्स होते हैं। विच आर मॉडिफाइड फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, के जिसकी वो क्या मॉडिफाइड है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन, मतलब कि जॉइंट्स की वजह से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरह जैसे कि रनिंग, क्रॉलिंग, स्विमिंग, कैप्चरिंग प्रे, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा, ये सब कुछ ये इनके जॉइंटेड अपेंडेजेस की वजह से ये लोग काफ़ी फंक्शंस करते हैं। ये इन्होंने सारी एग्जांपल्स दी हैं, जैसे रनिंग है, स्विमिंग है, रेस्पिरेशन है एक्सेट्रा। इन डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स, कुछ मुख्तलिफ आर्थ्रोपोड्स में द जॉइंटेड अपेंडेजेस अराउंड द माउथ आर मॉडिफाइड इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म माउथ पार्ट्स। अच्छा, इनके कुछ आर्थ्रोपोड्स में भला क्या होता है कि ना जो अपेंडेजेस होते हैं ना वो माउथ के अराउंड होते हैं, मतलब कि जो इनका मुंह होता है ना जहाँ से खाते हैं वो माउथ के आसपास होते हैं। डेट आर मॉडिफाइड इन डिफरेंट वेज एंड फॉर्म माउथ पार्ट्स। जैसे कि आप लोगों ने मॉस्किटो के एग्जांपल दे देती हूँ मैं। मॉस्किटोज़ की जो जब वो हमारे ऊपर आते हैं तो वो ब्लड सक करते हैं, तो ना उनकी माउथ के आगे ऐसे नीडल लाइक होता है ना स्ट्रक्चर, नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो ना यही उन्होंने एग्जांपल दी है कि जो अपेंडेजेस होते हैं ना वो मॉडिफाइड होते हैं और वो माउथ एज अ माउथ ही करते हैं, कि जब वो मॉस्किटोज़ उस नीडल से ब्लड सक करते हैं ना तो वो एज अ माउथ वर्क करता है उनके लिए, मतलब कि ये उन्हें फ़ायदा होता है, और ये इनका माउथ मॉडिफाई हुआ होता है। जॉइंटेड अपेंडेजेस मॉडिफाइड होकर ये माउथ पार्ट्स में तकसीम हो जाता है। मतलब द बॉडी इज़ सेगमेंटेड, इनकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने डायग्राम में भी मैंने आप लोगों को भी दिखाई, आप लोग अपनी बुक के नेक्स्ट पेज पे डायग्राम में देखें कि इनकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, मतलब कि ऊपर ऊपर ये सेगमेंट्स होते हैं। फाइलम एनालिडा में आप लोगों ने पढ़ा था कि इनकी बॉडी के जो सेगमेंट्स होते हैं वो उनकी बॉडी के आउटर लेयर में नहीं अंदर भी होते हैं, मतलब कि सेगमेंटेड हर किसी का डिफरेंट फंक्शंस होता है। लेकिन फाइलम आर्थ्रोपोडा में सेगमेंट सिर्फ इनकी बॉडी की आउटलाइन में ही होते हैं, अंदर मीन्स के कोई सिस्टम वगैरह नहीं चल रहा होता, मीन्स के वैसे इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। सम सेगमेंट्स आर फ्यूज टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड बॉडी रीजन्स कॉल्ड टैगमेटा। अच्छा, ये बात आप लोगों ने एज आप लोगों के ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह रिवाइज देखनी है कि जो इनकी बॉडी में ना कुछ सेगमेंट्स होते हैं जो फ्यूज़ हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, ऐसे बॉडी रीजन्स बनाते हैं जिन्हें हम टैगमेटा बोलते हैं। वैसे देखें आप लोगों की डायग्राम में ये जो दिखाए हैं ना, ऐसे ये जो बने हुए हैं ये सेगमेंट्स हैं, और अगर ये सेगमेंट सारे कंबाइन हो जाएं और वो फिर ना पूरी बॉडी की एक लेयर बना देते हैं। आप लोगों ने आप लोग की यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पर देखें आप लोगों की ये क्लास टेस्ट में कि यहाँ पे सेगमेंट्स हैं इनकी बॉडी में, लेकिन आगे जाके सेगमेंट्स ना जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ऐसे एक है, ऐसे इन लोगों ने इनकी बॉडी है, पहले नीचे ये एब्डोमेन है और ये सेगमेंट्स बने हुए हैं,
फिर इनकी बॉडी आगे ऐसे जा रही है और फिर इनकी बॉडी ऐसे हेड बना रही है। तो ये जो सेगमेंट्स होते हैं ना सारे फ्यूज़ हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, जैसे हेड और टॉरक्स, इस तरह से इनका फ्यूज़ हो जाता है। जो सेगमेंट्स नहीं लगते बल्कि एक नैरो गोल मीन्स किस तरह के लगते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, हम टेगमेटा बोलते हैं। फिर उसके बाद दीज इंक्लूड हेड, थॉरक्स एंड एब्डोमेन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेड, थॉरक्स एंड एब्डोमेन बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि इनमें बोलते नहीं हैं, मतलब कि हेड और थॉरक्स कभी कुछ में हेड बनता है, सेगमेंट्स फ्यूज़ हो जाते हैं, कुछ में थॉरक्स फ्यूज़ होके बन जाता है और कुछ में एब्डोमेन फ्यूज़ होके टेगमेटा बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद दे हैव एक्सोस्केलेटन और कटिकल which is secreted by epidermis of body wall। इनके अपना एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन मतलब इनकी बॉडी की सबसे आउटर लेयर, इनकी बॉडी की जो ऊपर लेयर होती है जो इनके प्रोटेक्ट करती है, उसे हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। उस वो क्या होती है, एज अ बॉडी वॉल, एपिडर्मिस की बॉडी वॉल होती है जो एपिडर्मिस से सिक्रीट की जाती है और क्या बनती है, इनकी बॉडी वॉल बनती है, आउटर लेयर ऑफ बॉडी। इट इज़ मेड चीफली ऑफ काइटिन। ये बॉडी वॉल, ये एक्सोस्केलेटन किस चीज़ का बना होता है, काइटिन का बना होता है। और काइटिन से ही क्या कहते हैं, काइटिन से ही फंजाई की सेल वॉल, मीन्स के काइटिन कहाँ पर फाउंड किया जाता है, फंजाई की सेल वॉल में काइटिन फाउंड किया जाता है। तो ये इनकी भी बॉडी वॉल में एक्सोस्केलेटन में होता है, इसकी बनी होती है इनकी बॉडी वॉल, काइटिन की बनी होती है सिंपल वर्ड्स में। इन यंग आर्थ्रोपोड्स, जो यंग आर्थ्रोपोड्स होते हैं, एक्सोस्केलेटन इज शेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इनके यंग आर्थ्रोपोड्स में जो एक्सोस्केलेटन होता है ना, वो शेड होता रहता है। मतलब कि आप लोगों ने काफ़ी स्नेक्स में देखा होगा कि ना, जब स्नेक्स की स्किन, जब वो एक्सोस्केलेटन बनता है ना इनकी आउटर लेयर ऑफ बॉडी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना मीन्स के उतरना शुरू हो जाती है, शेड होना शुरू हो जाती है इनकी बॉडी से। आफ्टर शेडिंग द एक्सोस्केलेटन द एनिमल ग्रोज एट अ फास्ट रेट एंड देन रीसिक्रीट्स न्यू एक्सोस्केलेटन। कि इनका पुराना वाला एक्सोस्केलेटन शेड हो जाता है और जो फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका फास्ट रेट पे न्यू एक्सोस्केलेटन बनना शुरू होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिडाइसिस या मोल्टिंग। ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में, दे पोजेसेस ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनका ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लड फ्लोज इन होमोसियल विच इज़ डिराइव फ्रॉम एम्ब्रियोनिक कैविटी कॉल्ड ब्लाटोसियोल। काफ़ी टाइम में ना इनका जो कुछ ज़्यादातर इनमें ना जो इनका खून होता है ना, वो होमोसियोल में फ़्लो करता है, जो कहाँ से डिराइव किया जाता है, एक एम्ब्रियोनिक कैविटी से डिराइव किया जाता है और उस एम्ब्रियोनिक कैविटी को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसियोल। देयर ब्लड इज़ कलरलेस। इनका ब्लड कलरलेस होता है, एज इट इज़ विदाउट हेमोग्लोबिन एंड इट इज़ नोन एज हेमोलिफ। अच्छा, इनका ब्लड ना कलरलेस होता है, इनका ब्लड कलरलेस होता है क्योंकि इनके ब्लड में हेमोग्लोबिन मौजूद नहीं होता। जैसा कि हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन मौजूद है तो हमारा ब्लड रेड कलर का होता है। इनके ब्लड का कोई कलर नहीं होता क्योंकि इनके ब्लड में हेमोग्लोबिन मौजूद नहीं होता। इसे क्या कहते हैं, हेमोलिफ। मोस्ट आर्थ्रोपोड्स पोजेस अ रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ एयर ट्यूब्स एंड कॉल्ड ट्रैकिया। काफ़ी आर्थ्रोपोड्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें एयर ट्यूब्स होती हैं। आप लोग डायग्राम में मैं आप लोग को एंड पे दिखाऊंगी कि काफ़ी आर्थ्रोपोड्स के ना बॉडी में ना एयर ट्यूब्स होती हैं, जैसा हमारे इंसानों के अंदर होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। मैनी ट्रैकियल ट्यूब्स ओपन आउट थ्रू ओपनिंग्स कॉल्ड स्पाइरिकल्स। काफ़ी जो ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं ये कहाँ से ओपन होती हैं, काफ़ी ओपनिंग्स बनी होती हैं इनकी बॉडी में, उन्हें क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स। एक्वेटेड आर्थ्रोपोड्स रेस्पायर थ्रू डिफरेंट पार्ट्स, नहीं रेस्पायर थ्रू गिल्स। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि स्पाइरिकल्स क्या होते हैं। स्पाइरिकल्स वो होते हैं, ये ना अपने मुंह से ब्रीथ नहीं करते, मीन्स कि ये इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, इनकी बॉडी के साइड पे ना इस तरह से, ये इनकी बॉडी है, यहाँ पर ना इस तरह से ट्यूब्स होती हैं, ये वहाँ से एयर इन एंड आउट करते हैं। और जो
एक्वेटिक होते हैं ना आर्थ्रोपोड, जो पानी में रहते हैं, उनके गिल्स होते हैं। अदरवाइज़ इनके स्पाइरिकल्स होते हैं जहाँ से ये ब्रीथ मीन्स के रेस्पिरेशन का प्रोसेसिंग का डन होता है। आर्थ्रोपोड्स हैव ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, इनका ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मीन्स कि इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। द एलिमेंट्री कनाल इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, इनकी जो एलिमेंट्री कनाल होती है उसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, इनके ये आप लोग का इम्पोर्टेंट MCQs आ सकता है कि इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम कहाँ से कंप्राइज करता है, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल्स होती हैं। दीज आर नैरो ट्यूब्यूल्स, ये नैरो ट्यूब्यूल्स होती हैं प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एनिमेंट्री कनाल, जिन्हें एनिमेंट्री कनाल से लाया जाता है, अटैच एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट। ये जो मेल्फिगियन ट्यूब्स होती हैं ना, ये मिडगट और हिंडगट के बीच में मौजूद होती हैं, ये मिडगट और हिंडगट के बीच में मौजूद होती हैं। मिडगट होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के मिडल में होता है, और हिंडगट होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लास्ट में होता है। तो ये मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स यहाँ पर इनके बीच में मौजूद होती हैं, इन दोनों के बीच में मौजूद होती हैं। द नाइट्रोजीनियस वेट्स आर एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, जिनका नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, जिनका वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये कहाँ से, ये किस फॉर्म में निकलती हैं, सॉलिड यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, इनकी फॉर्म में ये जो वेस्ट नाइट्रोजीनियस होता है ना, ये निकल रहा है, इनकी बॉडी से एक्सक्रीट होता है, ठीक है। दे हैव वेल डिवेलप्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनका वेल डिवेलप्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, नर्व्स होती हैं, विथ 3 फ्यूज्ड पेयर ऑफ सेरेब्रल गैंग्लिया ब्रेन इन देयर हेड। क्या होते हैं इनके ब्रेन में, 3 फ्यूज पेयर ऑफ सेरेब्रल गैंग्लिया होते हैं, इनके हेड के अंदर ना 3 सेरेब्रल गैंग्लिया होते हैं, उन्हें हम एज अ ब्रेन भी कह सकते हैं। देयर इज़ अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड विच हैव वेंट्रल गैंग्लिया इन ईच सेगमेंट, इनका ना वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है जो हर सेगमेंट में होता है मौजूद। ये सेगमेंट्स है ना, तो यहाँ पर हर सेगमेंट में इस तरह से ये नर्व कॉर्ड मौजूद होता है। ये मैं आप लोगों को आगे डायग्राम में दिखाऊंगी। स्मॉलर नर्व अराइज फ्रॉम वेंट्रल गैंग्लिया इन ईच सेगमेंट, जो छोटी नर्व्स होती हैं वो वेंट्रल गैंग्लिया से ईच सेगमेंट से अराइज होती हैं। दे हैव वेल डिवेलप कंपाउंड आइज एंड एटिनाई, इनकी ह्यूमन्स जैसी आइज़ नहीं होती, बल्कि इनकी बहुत ही वेल डिवेलप मीन्स के बहुत ही अच्छी डिवेलप आइज़ होती हैं, कंपाउंड आइज़ होती हैं। दे कैन स्विम, क्रॉल और फ्लाई डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट, ये अपने हैबिटेट के मुताबिक स्विम भी कर सकते हैं, रेंग भी सकते हैं और उड़ भी सकते हैं। दे आर यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मतलब ये इनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन होती है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इनकी जो नर्वस सिस्टम होती है उसके जो पेयर्स होते हैं वो मैं आप लोगों को डायग्राम में दिखाती हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये इनका नर्व कॉर्ड है, ये जो ब्लू ब्लू जा रहे हैं ना, ये इनकी नर्व कॉर्ड है और इन्हें कहते हैं मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। ये जो यहाँ पर है ना, ये जो येलो कलर की, इन्हें कहते हैं मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, और ये जा रहा है इनका नर्व कॉर्ड, यहाँ पर से ये इनका नर्व कॉर्ड होता है, ठीक है। और ये देखिए इनकी आइज़ कंपाउंड आइज़ है, मतलब कि बिल्कुल डिफरेंट आइज़ होती हैं ह्यूमन से, और इनकी बहुत ही अच्छी डिवेलप्ड आइज़ होती हैं। फिर उसके आगे इम्पॉर्टेंट आर्थ्रोपोड्स इंक्लूड इंसेक्ट्स, इनकी जो इम्पॉर्टेंट आर्थ्रोपोड्स होते हैं आप लोग का MCQs में आ सकता है कि कौन कौन से इसमें इंसेक्ट्स होते हैं। क्रैब्स होते हैं, लॉबस्टर होते हैं, प्रॉन होते हैं, श्रिम्प्स होती हैं, क्रेफिश होती हैं, स्पाइडर, टिक, आगे क्या लिखा है, माइट, स्कॉर्पियन, सेंटीपीडीज एंड मिलीपीडीज। और इंसेक्ट्स में जैसे मॉस्किटो, बटरफ्लाई वगैरह वगैरह, ग्रास हॉपर, ये सारे होते हैं। तो ये सारों के आपने नाम याद करना है, आप लोग के पेपर में आ सकते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, और अगर आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ चुका है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।